गांव के बाहर रहने वाला रघुनाथ एक मेहनती आदमी था। वह रात के समय नालियों, कूड़े और गंदगी साफ करने का काम करता था। लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, क्योंकि वह काम करते समय खुद से बातें करता रहता था और अक्सर अपने भाग्य को कोसता रहता था। कोई उससे पूछता, रघुनाथ, तुम्हें ये गंदा काम पसंद नहीं, फिर भी क्यों करते हो? वह हंसकर कहता, क्या करूं भाई, घर में इतने बच्चे हैं, पेट तो पालना ही है। उसके कुल 14 बच्चे थे, कुछ शादीशुदा, कुछ बाहर काम पर और 8 उसके साथ रहते थे। रघुनाथ का पुराना जीवन। लेकिन रघुनाथ हमेशा ऐसा नहीं था। कई साल पहले वह सूरत के बंदरगाह पर एक सिपाही था। खाली समय में वह बाजार में घूमता था, खासकर वहां जहां रंग-बिरंगे पक्षी बेचे जाते थे। उसे तोतों और सुग्गों से बहुत प्रेम था। वह घंटों खड़ा होकर उनकी आवाजें सुनता, उनसे बातें करता और बच्चों की तरह खुश हो जाता। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन उसकी नजर पास की एक दुकान पर गई। वहां एक काली रंग की सुंदर लड़की झाड़ू लगा रही थी। उसका नाम था काजल। उसका रंग गहरा काला था, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं और मुस्कान बहुत प्यारी थी। रघुनाथ उसे देखता रह गया। काजल ने भी उसे देखा, साफ कपड़ों में सिपाही, थोड़ा शर्मीला, और दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। अब रघुनाथ रोज उसी रास्ते से जाने लगा। काजल एक छोटी सी दुकान में काम करती थी, जहां वह लोगों को ठंडा पेय पिलाती थी। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलने लगीं, फिर मुस्कान, फिर बातें। एक दिन रघुनाथ हिम्मत करके दुकान के अंदर गया और बोला, एक गिलास नींबू पानी देना, और तुम भी मेरे साथ पियो। काजल हंसकर मान गई। बस वहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। काजल का जीवन। काजल बचपन से अनाथ थी। किसी विदेशी जहाज के कप्तान ने उसे समुद्र किनारे छोड़ दिया था। एक दयालु औरत ने उसे अपनाया, पाला पोसा और बड़ा किया। वही औरत मरने से पहले काजल के लिए कुछ पैसे छोड़ गई थी। काजल मेहनती, ईमानदार और बहुत सीधी थी। विवाह का प्रस्ताव। दोनों का प्रेम गहरा हो गया। एक दिन रघुनाथ ने कहा, काजल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन पहले अपने माता पिता से पूछूंगा। काजल ने खुशी से हाँ कर दी। घर वालों का विरोध। रघुनाथ अपने गांव गया और अपने माता पिता को सब बताया। पहले तो वे खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की का रंग काला है, तो उनका चेहरा बदल गया। माँ बोली, क्या वो काली है? बहुत काली? रघुनाथ ने समझाया, माँ, उसका दिल बहुत सुंदर है। लेकिन माता पिता तैयार नहीं हुए। फिर तय हुआ, उसे घर लाओ, हम देखकर फैसला करेंगे। गांव की यात्रा। रघुनाथ काजल को लेकर गांव गया। काजल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। रास्ते में लोग उसे घूरते रहे। कुछ बच्चे डर गए, कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन रघुनाथ गर्व से उसका हाथ पकड़े रहा। अस्वीकार। गांव पहुंचते ही सब लोग काजल को देखने लगे। रघुनाथ के माता पिता ने उसे देखा, पर उनके दिल में प्यार नहीं आया। माँ बोली, लड़की अच्छी है, पर बहुत काली है, मैं इसे बहू नहीं बना सकती। रघुनाथ का दिल टूट गया। विदाई का दर्द। रघुनाथ ने भारी दिल से काजल से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूं। काजल रोती रही। रघुनाथ भी रो पड़ा। स्टेशन पर जब ट्रेन चली, दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जब तक नजरों से ओझल न हो गए। टूटे सपनों का जीवन। उस दिन के बाद रघुनाथ बदल गया। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। आखिरकार वह वही गंदा काम करने लगा, रात में कूड़ा साफ करना। उसने शादी तो की, पर कभी खुश नहीं रहा। वह अक्सर कहता, मेरी पत्नी अच्छी है,
पर काजल जैसी नहीं। उसकी एक मुस्कान मुझे सातवें आसमान पर पहुंचा देती थी। कहानी का संदेश, मोरल, सच्ची सुंदरता रंग में नहीं, दिल में होती है। समाज का डर कई बार सच्चे प्रेम को तोड़ देता है। बाहरी रूप देखकर फैसला करना सबसे बड़ी गलती है।